नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत को अभी एक एरो इंजन की काफी जरूरत है, क्योंकि एमका और तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट्स में हम हमारी इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारी एरोस्पेस सेक्टर कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए भारत की तरफ से अभी कुछ फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक एरो इंजन को जॉइंटली डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत अभी सफरान के साथ मिलकर एक एरो इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसको लेके दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। लेकिन अभी अभी DRDO और GTRE की कुछ ऑफिशियल्स को रोल्स रॉयस की फैसिलिटी में भी देखा गया था, और DRDO की तरफ से बताया गया कि वो अभी रोल्स रॉयस की ब्रिस्टॉल वैली फैसिलिटी की विजिट पर गए हुए थे, जहां पर उनको रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी EJ200 सीरीज की इंजन को डिस्प्ले किया गया था। और साथ ही इसी दौरान तेजस MK2 और एमका जैसे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने के लिए 110 किलोन्यूटन से लेके 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाले इंजन को भी डेवलप करने के लिए बातचीत किया गया था। DRDO के मुताबिक रोल्स रॉयस की तरफ से अभी भारत के साथ मिलकर एक एरो इंजन को बनाने में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिसमें वो भारत के साथ मिलकर एक 110 से 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप करना चाहते हैं, जिनको आगे चल के भारत में ही बनाया जाएगा और इनको आगे चल के किसी भी इंडियन मेड फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आप सब सोच सकते हैं कि आखिरकार भारत अभी अगर सफरान के साथ मिलकर एक इंजन को बनाने वाला है, तो हमें अभी फिर से सेम क्लास की एक और इंजन को डेवलप करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सफरान के साथ हमारा जो बातचीत है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, जिसमें कुल मिलाकर इंजन की सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास ही रहने वाले। लेकिन वहीं पर अभी रोल्स रॉयस भी एक इंजन को डेवलप करने के लिए भारत के साथ टाई अप करना चाहता है, तो इसे कुछ हद तक भारत को नेगोशिएट करने में थोड़ा मदद मिल सकता है। और साथ ही अगर दो इंजन को डेवलप किया भी जाता है, तो हमारे पास एमका के लिए या फिर तेजस MK2 के लिए या हमारे कोई भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए दो इंजन ऑप्शन रहने वाले, जो कि दो ही इंजन रहेंगे वो इंडिजिनस इंजन रहेंगे। फिलहाल रोल्स रॉयस के साथ जो हमारा बातचीत है वो उतना आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन जो मेन कारण है जिस वजह से रोल्स रॉयस की तरफ से अभी भारत को अपनी यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन को दिखाया जा रहा था और भारत के साथ एक इंजन को डेवलप करने के लिए बातचीत किया जा रहा, ऑफर दिया जा रहा था, उसके पीछे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर हो सकता है, जिसमें अभी यूरोफाइटर टाइफून पार्टिसिपेट कर रहा है और सेम इंजन का इस्तेमाल यूरोफाइटर टाइफून में किया जाता है। और उसी के साथ ही वो अभी भारत के साथ एक और इंजन को जॉइंटली डेवलप करने का प्रस्ताव भी रख रहे हैं। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके। आप सब जानते होंगे कि अभी तेजस को कई देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर किया गया था, जिसमें से अभी हम सिर्फ अर्जेंटीना के बारे में बात करने वाले हैं। अर्जेंटीना की तरफ से अभी अपनी एयरफोर्स के लिए कुल मिलाकर 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें अभी अर्जेंटीना को तेजस के अलावा JF-17 और F-16 की सेकेंड हैंड वेरिएंट को भी ऑफर किया गया था। इसमें MiG-35 को भी उनको ऑफर किया गया था, लेकिन पिछले महीने ही इस टेंडर से MiG-35 को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि रशिया पर जिस तरीके से अभी सैंक्शन लग गए हैं, तो उसके बाद अर्जेंटीना रशिया के साथ कोई डिफेंस डील करना नहीं चाहता है। अभी इसमें जो मेन कंपटीशन होने वाले वो मेनली तेजस, JF-17 और F-16 के बीच होने वाली है। अब अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस F-16 का थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब तेजस को पिछले महीने जब ऑफिशियली अर्जेंटीना को ऑफर किया गया था, तो इसमें भारत की तरफ से अर्जेंटीना को ये वादा किया गया था कि जिन भी तेजस को अर्जेंटीना को डिलीवर किया जाएगा उन सभी में कोई भी ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम मौजूद नहीं रहेगा, और सभी ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम जैसे कि इजेक्शन सीट, रीफिलिंग प्रोब या रडार कोन, इनको सभी को इंडियन सिस्टम्स या अमेरिकन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद पिछले महीने HAL की एक ऑफिशियल की टीम अर्जेंटीना की एक स्टेट ओन्ड कंपनी का दौरा कर चुके थे, जहां पर आगे चल के अर्जेंटीना डिलीवर किए जाने वाले 18 जेट को असेंबल किया जा सकता है। और अभी बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी एक डेलीगेशन टीम इसी महीने के अंदर ही भारत आने वाली है, जहां पर उनको तेजस का डेमो दिखाया जाएगा और वो तेजस को डिटेल में इवैल्यूएट करने वाले। इसी दौरान अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स को HAL की तरफ से तेजस की FOC वेरिएंट्स को दिखाया जाने वाला है, और साथ ही तेजस की सिमुलेटर को भी दिखाया जाने वाला है, जिस वजह से वो तेजस को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इसकी कैपेबिलिटीज को परख पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि आज 8 अक्टूबर है और आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 90th फाउंडेशन डे को बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया।
अब इस अवसर पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले भी ये बताया जा चुका था कि वो स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लॉन्च किया जाने वाला था। तो आज फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एक नई यूनिफॉर्म को लॉन्च किया गया था, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसको बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है और साथ ही इसमें अभी एक टी शर्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की चीफ वीआर चौधरी जी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक और नई ब्रांच को फॉर्म करने का फैसला किया गया था, जिसको अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका नाम वेपन सिस्टम ब्रांच होने वाली है और आज़ादी के बाद ये पहली बार होने वाला है जहां पर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रक्चर में एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की चीफ का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी ट्रेनिंग और ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को भी अपडेट या बेहतर करने का प्लान किया जा रहा है और इस चेंज को स्पेशली अग्निवीर स्कीम के लिए किया जा रहा है, जिसमें जो भी कैडेट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे उनको अपनी क्वालिटी और स्किल के हिसाब से ट्रेनिंग दिया जा सकेगा ताकि फ्यूचर में वही स्किल उनके काम आ सकेगा। इसके अलावा इसी साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर 3000 अग्निवीरों को भी इंडक्ट करने की बात की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।